फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो वॉरेन बफेट को नहीं जानता हो। ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं और इनकी करंट नेटवर्थ 105 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। चाहे एप्पल हो या कोक या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, वो हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढने में सफल होते हैं जिसके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी कि ऐसी कंपनी जो आगे आने वाली कई सालों तक भी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का सही तरीका क्या है और वॉरेन बफेट कैसे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ऐसी कंपनी सर्च करने में सफल रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये तो बिजनेस की लैंग्वेज है, अगर आप इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बेटर है आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको स्टॉक्स बेचने कब है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वाई वॉरेन लव्स कंसिस्टेंसी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है, यानी कि आप ऐसे किसी प्रोडक्ट की खोज करो जो 30 साल बाद भी सेम हो और उतना ही पॉपुलर। वे हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं, जैसे कंसिस्टेंट अर्निंग्स, कंसिस्टेंट लो डेट, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अर्निंग्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार कम खर्च और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। अगर कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी सालों तक सेल कर रही है तो उसके शेयर होल्डर्स को इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। इससे कंपनी की काफ़ी सारी कॉस्ट्स कम हो जाती है, जैसे कि उनको मशीनरी अपग्रेड करना नहीं पड़ता, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट्स अपने आप ही कम होगी, मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होगी और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का R&D में खर्च होने वाला पैसा बचेगा, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कॉस्ट कम होगी और इन्वेंट्री में पड़ा हुआ स्टॉक भी ओल्ड या फिर आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। और जब इतना कुछ बचेगा कंपनी के पास तो शेयर होल्डर्स का तो फ़ायदा होगा ही। वॉरेन बफेट ने पिछले 50 सालों से यही किया है, टैक्स फ्री होल्डिंग विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। नंबर 2, व्हाट टू लुक फॉर इन एन इनकम स्टेटमेंट। वॉरेन बफेट अपनी सर्च हमेशा कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट से हमें कंपनी के ऑपरेशंस के रिजल्ट के बारे में पता चलता है। वे क्वार्टरली या ईयरली हो सकते हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉफिट में ही हो। एक्सपेंसेस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पैसा बनाने का सीक्रेट है कम पैसा खर्च करना। एक रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग वॉरेन को अपने इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट और हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखना पसंद है, जनरली 40% अबव। एप्पल, जो कि उनका लार्जेस्ट एंड रिसेंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें ग्रॉस मार्जिन 40% का है। हाई ग्रॉस मार्जिन शो करता है कि बिजनेस कितना ज़्यादा स्केलेबल है। कंपनी जितना ज़्यादा सेल करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही इंक्रीज होगा। वॉरेन को अपने इन्वेस्टमेंट में डेट और इंटरेस्ट नहीं चाहिए। वे कहते हैं कंपनी पे जितना ज़्यादा कर्जा होगा उसे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट में पे करना होगा, इसलिए ये जितना कम हो उतना अच्छा है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, द P&G कंपनी, अपनी ऑपरेटिंग इनकम का केवल 8% ही इंटरेस्ट में पे करती है और वहीं द रीगली कंपनी बस 7%। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अगर कोई कंपनी टोटल रेवेन्यू पे 20% या उससे ज़्यादा नेट अर्निंग्स शो कर रही है कंसिस्टेंटली कई सालों से, इट मीन्स कि उस कंपनी को किसी तरह का लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। कोका कोला का नेट अर्निंग्स 21% है टोटल रेवेन्यू पे, वहीं मूडीज़ का 31%। नंबर 3, व्हाट टू लुक फॉर इन अ बैलेंस शीट। किसी भी फर्म की बैलेंस शीट हमें उस कंपनी के एक स्पेसिफिक टाइम पे सारे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में रिपोर्ट देती है। सिंपल वर्ड्स में ये हमें बताती है कि कंपनी के पास कितना बैंक बैलेंस खुद का है और कितना पैसा उसे चुकाना है। वॉरेन बफेट कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को स्टडी करना नहीं भूलते। एक हेल्दी अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। इससे वो शॉर्ट टर्म डेट भी पे ऑफ कर सकते हैं और सर्टेन बिजनेस ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। वॉरेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है और कंपनी अपना पैसा रीइन्वेस्ट कर रही है तो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देगी। अगर कंपनी ग्रोथ फोकस्ड है या ग्रोइंग फेज में है तो वो जनरली अपने शेयर होल्डर्स को नहीं या बहुत कम डिविडेंड्स देगी और वो पैसा वो एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ और बिजनेस ग्रोथ में यूज़ करेगी या फिर शेयर्स बायबैक करने में यूज़ करेगी। कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स को यूज़ करती है, ये चेक करने के लिए वॉरेन बफेट रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो का यूज़ करते हैं। वॉरेन की फेवरेट कोक 30% का ROE शो करती है एंड एप्पल 144% का। अगर आप सभी फाइनेंशियल रेशियोज़ और सारी टर्म्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ होती है उन पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
नंबर 4, व्हाट टू लुक फॉर इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में बस इतना फ़र्क है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसे का एक्चुअल इन और आउट की पूरी डिटेल होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे कंपनी ने आज कोई माल डिलीवर किया, ये उसके रेवेन्यू में नोट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उसका पेमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में मिले, तो वो जो एक्चुअल कैश क्रेडिट होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में शो होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये वो खर्च है जो प्रॉपर्टीज़ पे, प्लांट पे, मशीनरीज पे या मेंटेनेंस एक्सेट्रा पे किया जाता है। एक सिंपल रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग अगर कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट अर्निंग्स पे 25% या उससे कम हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और 50% से कम है तो एक्सेप्टेबल है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कंपनी वन टाइम पे कर रही हो बिजनेस ग्रो करने के लिए, जिसे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। कंपनी कहाँ पैसा यूज़ कर रही है वो सब चेक कर लेना चाहिए। वॉरेन बफेट्स फेवरेट एप्पल ने कैपिटल एक्सपेंसेस को 25% से कम रखा है। नंबर 5, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हेन टू सेल। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी स्टॉक का बेस्ट होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है, लेकिन उन्होंने ही 3 ऐसी सिचुएशन बताई है जब आप अपने स्टॉक को बेचने का सोच सकते हो। यू नीड मोर फॉर एन इवन बेटर इन्वेस्टमेंट। कभी ऐसा टाइम भी आता है मार्केट में, खास तौर पर बेयर मार्केट में, जब मार्केट में काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हो और आपको लगे कि बेटर में से पैसे निकाल के बेस्ट में लगा देने चाहिए। व्हेन अ कंपनी में लूज इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंटरनेट के आने की वजह से लोकल न्यूज़पेपर्स के बिजनेस को काफ़ी फ़र्क पड़ा था। ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ के साथ होता है जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। अगर आपके किसी इन्वेस्टमेंट को इस तरह का रिस्क हो तो इसे सेल करने के बारे में ज़रूर सोचना। ड्यूरिंग क्रेजी बुल मार्केट्स। बहुत सी बार ऐसा मौका आता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छी कीमत पे सेल कर सकते हो और पैसा रोटेट करके अपने पर्सनल फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। वॉरेन बफेट और डेविड क्लार्क सजेस्ट करते हैं कि 40 या उससे ज़्यादा के पीई रेशियो पे आपको अपने स्टॉक सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये बुक आपको अच्छी लगी और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो या सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे नॉलेज वाले वीडियोस ज़रूर लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।